गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने बात की थी बहुपद के बारे में और उस बहुपद की सीरीज़ में ही अपन आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं। जैसे अपन ने लास्ट पढ़ा था कि जो परवलयाकार आकृति होती है उस आकृति के बेस पर डी की वैल्यू पे ए की वैल्यू पे ए ग्रेटर देन जीरो होता ऊपर की ओर बनेगा। जैसे आपने देखा ही था कल, देख लीजिए ए ग्रेटर देन जीरो पे ऊपर बनेगा, ए लेस देन जीरो पे ये बनेगा। जब ये एक्स अक्ष को टच नहीं करता है तो डी लेस देन जीरो, जब एक्स अक्ष को काटता है डी ग्रेटर देन जीरो, और जब एक्स अक्ष को सिर्फ स्पर्श करता है तो उस समय अपने होता है डी बराबर जीरो। अब इस टॉपिक के बाद में अगला अपना टॉपिक है, इसी के अंदर देखिएगा आप, अपना टॉपिक है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो त्रिघात बहुपद की सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखिए। पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए का मान है वो जीरो नहीं होगा। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर द्विघात है तब भी ये ध्यान रखना, त्रिघात है तो भी ये ध्यान रखना। अब सबसे पहली बात है कि त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होगा। तो देखो त्रिघात बहुपद का जो आलेख होगा वो आलेख होगा घन परवलय। इस बात को ध्यान में रखें कि त्रिघात बहुपद का आलेख होगा वो क्या होगा, आपके घन परवलय होगा। इस बात को ध्यान में रखना आप। अब घन परवलय होता कैसा है, घन परवलय जैसे ये बना हुआ है, ये ऐसे इस टाइप से घन परवलय होता है। मतलब आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको सीधा से यही ध्यान रखना है त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, घन परवलय। मतलब ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पैराबोला, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे लिखा है कि आलेख एक्स अक्ष को कम से कम एक बार और अधिकतम 3 बार काटेगा। यह बात ध्यान रखना। आपसे ये पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, तो अब ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ध्यान रखना, मिनिमम 1 टाइम काटता है और मैक्सिमम 3 टाइम काटेगा। जैसे मैंने बनाया देख लो, एक बार ही काटा, हो सकता है 3 बार काट दे। 3 बार कैसे, ऐसे किया, ऐसे करके ये काट दिया, ये देख लो 3 बार काट दिया। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपके लाइन एक इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको डीप नॉलेज से पूछे तो याद रखना कि आलेख एक्स अक्ष को कम से कम 1 बार और अधिकतम 3 बार काटेगा। ये तो हो गया मामला त्रिघात का। अब त्रिघात के बाद में आगे देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये वाला, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणनफल। उसमें अपन को संबंध ज्ञात करना कि प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि कोई भी अगर त्रिघात बहुपद है और उसके शून्यांक है कि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा है उसका फॉर्मूला होगा आपके -b/a, और अल्फा इंटू बीटा है वो होगा c/a। जैसे आपको मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है तो देखिए इधर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मूलों का योग करना हो अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। कहने का मतलब x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक ये है और x² का गुणांक ये है, ये फॉर्मूला होगा। मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वहाँ लिख दिया मैंने यहाँ समझाने के लिए। और c/a है तो c अचर पद होता है कांस्टेंट स्टेप, और अपॉन x² का गुणांक, ये दोनों याद रखना क्योंकि इसके बेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और आपको शायद क्वेश्चन भी मिलेगा। ये ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग किया जाए अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो c/a होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना हो, देखिए इधर कि आपको अगर द्विघात बहुपद दिया जाए उसका सूत्र क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको मूल दे दूं, जैसे इसमें शून्य होते हैं, जीरोस दे दूं। जैसे मान लो मैंने आपको जीरोस दिए कि 1 2 है और 3 है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र होगा हमारे पास x² माइनस मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा x, मूल मतलब यहाँ शून्य होते हैं, तो x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, मतलब यहाँ तो आएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ आ जाएगा आपके अल्फा प्लस बीटा। इसको आप डायरेक्टली ध्यान में रखें, आगे क्वेश्चन करेंगे जब अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उस समय अपन को बिल्कुल देखेंगे आराम से। फिर आता है ऐसे कैसे त्रिघात बहुपद का, जैसे अपने द्विघात बहुपद में पढ़ा। अब त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक कितने होंगे उसके 3, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा होगा तो इन तीनों का योग कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। फिर दो का गुणा होता है अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो होता है c/a। और जब तीनों की बात कर ली जाए गुणनफल की तो -d/a। इस बात को भी ध्यान में रखें आप अच्छी तरह से, क्योंकि बहुपद के अंदर दोनों ही टॉपिक है।
कि अगर आपको मूलों का योग करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो फॉर्मूला होगा -b/a, और अगर दो का करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा तो c/a। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि तीनों का गुणनफल क्या होगा तो तीनों के गुणनफल को आप ये ध्यान में रखें। एक मिनट मैं सेट कर देता हूँ, थोड़ा दिख जाए आपको क्लियरली। ये देखिए, तो ये आपको दोनों याद रखने, हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, तब आपको पता चलेगा। अब अगर आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, जैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना था तो फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जब त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो x³ माइनस वही मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस दो का गुणा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, और लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है जो हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अगला जो हमारे पास टॉपिक है एक देखिए इधर कोई स्टेप चला गया था पीछे। ये था अपने पास तीसरा यहाँ पे जो डिवाइडेशन रूल का था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब हमने सबसे पहले एल्गोरिदम और प्रमेयिका में क्या फर्क होता है हम वापस संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम एक कलन होता है और प्रमेयिका केवल और केवल एक याद रख लेना, वो कथन होता है। जैसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो आपको दे रखा है ये इसका फॉर्मूला है, और इसके बेस पे हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये लिखा आपने कि जैसे अंदर आता है वो भाज्य होता है, डिवाइडेंड होता है, यहाँ जो अपन लिखते थे वो भागफल होता है, और यहाँ लिखा जो भाजक होता है, और पीछे जो बचता है वो शेषफल होता है। ये सारी बातें आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये अपने फॉर्मूला था। हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और आप समझ में थोड़ी दिक्कत आएगी, नहीं तो ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं कि आराम से कैसे करें। अब देखो यहाँ से देखो, इसी के बेस पे मैंने एक चीज लिखी है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये लिखा मैंने कि जैसे मान लो ये दे रखा है, ये आपके भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। एक बात ध्यान रखना, भाजक कभी भी जीरो नहीं होता है। आपको ऐसी पूरा एक लाइन दे दिया जाए और कहा जाए कि g ऑफ x इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0, तो याद रखना है कि g ऑफ x है वो इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बात आती है r ऑफ x। r ऑफ x मतलब है शेषफल। शेषफल 0 हो सकता है या r ऑफ x होगा वो g ऑफ x की घात से हमेशा कम होगा। जैसे आज अपन भाग देते हैं, अगर मैं यहां पर भाग दूं x² प्लस 1 का, और यहां आपको x का मैंने कहा 1 का भाग दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही भाग दोगे, माइनस, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 रह गया और गया माइनस, तो माइनस एक्स और ये -1 कट गया, 2 शेषफल आया। आप देख रहे हो इसके ऊपर घात 1 है और इसके ऊपर घात है ही नहीं, तो कम, तो हमेशा शेषफल की घात है वो g ऑफ x की घात से कम होगी। इस लाइन को विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x है, तो r ऑफ x की घात लेस देन g ऑफ x की घात ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा दे दिया जाए, तो ये पूरी की पूरी लाइन आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना विशेष तौर पे, ठीक है। आपके लगभग मान के चलिए कि आपके 70% या 80% तो जो हम टॉपिक समझेंगे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। जब एमसीक्यू करेंगे तो वो एक लिए प्लस है। आगे देखिए, इसके बाद में मैंने आगे क्या पॉइंट लिख रखा है, पॉइंट लिख रखा है मैंने देखो आगे मैंने पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को देखिए आप। आगे पॉइंट लिख रखा है मैंने शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय, एक शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय होता है एक या अधिक घात के बहुपद p ऑफ x को रैखिक बहुपद g ऑफ x बराबर q ऑफ x बराबर x माइनस a से भाग देने पर शेषफल आपका क्या होगा? p ऑफ a होगा। ये बात ध्यान रखना। यहां से आपसे कथन पूछा जा सकता है
कि शेषफल प्रमेय का कथन क्या है। तो याद रखना जो पी ऑफ एक्स होगा वो तो एक या एक से अधिक घात का, और हमेशा जो भाग दिया जाएगा वो रैखिक बहुपद x माइनस ए का। तो ऐसा देने पर शेषफल पी ऑफ ए होगा। पी ऑफ एस कैसे, कि जैसे मान लो मैंने लिखा कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और मैं कहता हूं x माइनस 4 से भाग दीजिए। इसका भाग देने का मतलब है कि x बराबर 4, जहां x है वहां 4 लिख दीजिए। इसका 4 लिखोगे, 4 का वर्ग 2 इंटू 4 और प्लस 3, 4 का 16, 2 चौक 8 प्लस 3, आप इनको जोड़ोगे ये 27। अगर आप इसका इसमें भाग देते तो भी शेषफल कितना आता 27, और इस पर आपके 100% है कि एक क्वेश्चन बनेगा शेषफल प्रमेय पर। इस बात को ध्यान रखना, आपसे चाहे स्टेटमेंट पूछा जाए या आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन दे के शेषफल पूछ लिया जाए कि इसका शेषफल कितना होगा, तो ऐसे आपको शेषफल या कोई अननोन वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ पे के लिख दिया जाए और कहते हैं पूरा भाग जाए, जैसे पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए शेषफल प्रमेय के बाद में आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है गुणनखंड प्रमेय। देखो गुणनखंड प्रमेय क्या है, शेषफल प्रमेय का हिस्सा गुणनखंड प्रमेय है कि x माइनस ए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा अगर p ऑफ a बराबर 0। आज एक छोटी सी बात है कि मैं कहता हूं कि 6 है, 6 का एक गुणनखंड 2 है क्योंकि 6 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बात शेषफल वाली तो कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 अगर 6 का गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसे कैसे, अगर मान लो मैंने लिख दिया p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं कहता हूं कि इसका एक गुणनखंड है वो x बराबर 2 है। आप 2 रख के देखिए, यहाँ पे 2 का वर्ग माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो आपको एक बहुपद दे सकता है और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो याद रख लेना कि आप उसके मान को उसके अंदर रख के देखेंगे, अगर मान रखने पर शून्य आता है तो हम कह देंगे कि वो उसका एक गुणनखंड है, और ये प्रमेय कहलाती है गुणनखंड प्रमेय। अब देखिए इसी बहुपद में आगे फिर हमारे पास आती है बहुपद के अंदर सर्वसमीकाएं, बीजीय सर्वसमीकाएं पढ़ रखी है आपने। मैं एक बार वापस आपको दौरान करा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। देखिए बीजीय सर्वसमीकाओं में बहुत ज्यादा काम आएगी अपने को। जैसे पहला है, आपको सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यू लिख दो, b क्यू लिख दो, और यहाँ से कॉमन ले लो 3ab कॉमन लेंगे तो ये प्लस b रहेगा। ऐसे कैसे, यहाँ देखें तो a क्यूब है माइनस बी क्यू है, और यहाँ से आप 3ab ले कॉमन, तो देखो 3ab कॉमन लोगे, अगर एक मिनट बी क्यूब किया, अगर माइनस 3ab कॉमन लेवें तो हमारे पास यहाँ से a माइनस बी रह जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे काम आने वाले हैं। अब देखो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ से, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab को उधर भेज दो, ये रहा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला 100% इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ऐसे कैसे, a माइनस बी ज्ञात करना है तो अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं। देखो आगे फॉर्मूला दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब 3 दे रखे हो तो a प्लस बी का होल सी प्लस का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर वाले तीनों का वर्ग कर दो, फिर 2 कॉमन लेके आपस में गुणा, a का b से, a का c के, b से c से, हो गया। अब मान लो 4 आ जाए कभी, ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो पहले चारों का वर्ग करो, a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, d का वर्ग, फिर 2 बाहर लिखो और अंदर चारों का आपस में गुणा, जैसे a का क्या b से ab, a का क्या c से ac, a का क्या b से सॉरी a का क्या d से क्या हो गया ad हो गया। ऐसे अपन सारे के सारे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और आपस में ऐसे पद लिख देंगे। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे देखिए नीचे आप लिख रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब यहाँ संख्यात्मक पूछ लिया, कैसे पूछ, इसमें एक कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, अगर मान लो ये 0 हो जाए तो पूरा खत्म हो जाएगा और माइनस 3abc इधर आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस बात को आप ध्यान में रखें, ये कंडीशन बहुत काम की आपके लिए, इसको ध्यान रखें।
फिर है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे ही प्रकार में। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी बी प्लस सी और a प्लस सी। ये बात ध्यान रखें। तो ये हमने कुछ बीजीय सरल समीकरण पढ़ी है। अब यहां तक अपना एक एमसीक्यू का पूरा रहेगा, ठीक है। किसी वजह से एक पार्ट में नहीं बन पाया, 2 पार्ट में बन पाया है, इसलिए अगला पार्ट तो एक ही होगा। तो इस 2 पार्ट का अपन मिलाकर लगभग कोशिश करेंगे 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो अपने बहुपद से रिलेटेड। अच्छी तरह से देखना, आपको 100% है उनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप बेफिक्र होके पहले तो इस टॉपिक को अच्छे से समझें, और टॉपिक समझोगे आप तो 50% क्वेश्चन तो आपके ये ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट के बेस पे होंगे वो यहीं से होंगे। फिर अपन इसके बेस पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे एमसीक्यू, जहां से अपन इन क्वेश्चनों को इन फॉर्मूलों के द्वारा, और या कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक लगती हो कि जहां अपन को लंबा चौड़ा नहीं करना पड़े, जैसे भाग विधि है, अपन को लंबी चौड़ी नहीं करनी, उसको शॉर्टकट में कैसे करना है, ऐसी चीजों के बारे में अपन सीखेंगे। थैंक यू। आगे अपन कल पढ़ेंगे, जिसका अपना टॉपिक होगा समीकरण, इक्वेशंस के बारे में, और समीकरण के अंदर ही हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इस बहुपद को देख लीजिएगा। हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, हो सकता है कल पहले अपन एमसीक्यू कर ले, फिर बाद में समीकरण पढ़ ले, या समीकरण को पढ़ के दोनों के फिर एमसीक्यू कर ले। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।